जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, जैसा कि मैं सदैव आप सबसे यह कहता आया हूँ कि इस माँ भारती भारतवर्ष के इतिहास को एक लंबे समय से बहुत बड़े पैमाने पर धूल धूसरित करने का कार्य किया गया है और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों के साथ भी ऐसा किया गया है। और इस महाभारती भारतवर्ष के इतिहास को, वास्तविक इतिहास को लुप्त प्राय कर दिया गया है। और मैं इसी सब विषयों को एक एक करके आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज इसी क्रम में स्वतंत्र भारत का पहला हिंदू ब्राह्मणों का नरसंहार, जिसे कि हमारे भारतवर्ष के पाठ्यक्रमों से बिल्कुल ही गायब कर दिया गया। आज इसी बात को आपको समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसी विषय पर, जैसा कि बारंबार आप सभी के सम्मुख मैं ऐसे विषयों को लेकर आता रहता हूँ, तो आज इसी विषय पर के तहत इसी क्रम में आप सबों के समक्ष स्वतंत्र भारत में ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ। स्वतंत्र भारत में हिंदू ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, जिसे इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया और एक अलग ही नैरेटिव पेश किया गया। आपने सरहा देखा होगा कि ये वामपंथी और इस्लामिक इतिहासकार और ईसाई मिशनरियाँ बारंबार हैतवा मचाती रहती है कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद को लेकर के, मनुवाद और ब्राह्मण को लेकर के भी मैं पहले ही आप सबके समक्ष आ चुका हूँ। और कुछ विषयों के अध्ययन के कारण में समय लगता है, और समय जब पूरा साक्ष्य प्रमाण सामने आ जाता है तो सबके समक्ष रखने का कार्य करता हूँ। तो मुख्य मुद्दा स्वतंत्र भारत में हुए प्रथम हिंदू ब्राह्मणों के नरसंहार से है। ऐसा ब्राह्मणों का नरसंहार सन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, जब पंडित नाथूराम गोडसे ने तथाकथित महात्मा की शाम 5:17 पर हत्या कर दी थी। यह बात और है कि इसे आप हत्या कहें या वध कहें, क्योंकि पिछले प्रस्तुति में मैं बता चुका हूँ और निम्न पुस्तकों का मैं संदर्भ दे चुका हूँ। यह निर्णय आपका है कि आप किसे महात्मा माने या न माने, आप उसे फादर ऑफ नेशन कहें या न कहें, आप उन्हें बापू कहें या न कहें। तो मुख्य मुद्दा इस बात का था कि जब 30 जनवरी 1948 ईस्वी में पंडित नाथूराम गोडसे ने इस महात्मा गांधी की जब हत्या कर दी, तो तब उन्मादी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में चित्पावन हिंदू ब्राह्मणों की हत्या की गई। और यह नरसंहार स्वतंत्र भारत में पहला सबसे बड़ा ब्राह्मणों का नरसंहार था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा घरों से निकाल कर चित्पावनी ब्राह्मण हिंदुओं की हत्या कर दी गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। उन्हें जिंदा आग जलाकर मार दिया गया। इस नृशंस हत्या को महाराष्ट्र में अंजाम दिया गया था। चित्पावन ब्राह्मण वास्तव में मराठी ब्राह्मण होते हैं, इस बात के साक्ष्य कि कोई भी मेरी बात पर प्रश्न न उठा सके, इसके लिए चित्पावनी हिंदू ब्राह्मणों की हत्या के प्रमाण के लिए डेली एक्सप्रेस, जो कि एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर थी, उसमें इस हत्या कांड की को प्रमुखता से छापा गया था। ब्रिटिश डेली एक्सप्रेस एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर थी, और ठीक ऐसे ही द न्यूयॉर्क टाइम्स
एक एक अखबार और भी था, द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि एक अमेरिकी अखबार था, उसमें भी इसे प्रमुखता से छापा गया था। इस बात का गहराई से अध्ययन करने पर अमेरिकन लेखिका के द्वारा लिखित पुस्तिका गांधी एंड गोडसे में भी इस बात के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो कि एक कांग्रेस के एक कद्दावर सुप्रसिद्ध नेता थे, और द्वारिका प्रसाद मिश्र की श्रीमती इंदिरा गांधी को, जिसे कि आप लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से भी जानते हैं, से आप कहा करते हैं, को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी मुख्य भूमिका थी। द्वारिका प्रसाद मिश्र 2 अवसरों पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। 30 सितंबर 1963 ईस्वी से लेकर 8 मार्च 1967 ईस्वी तक, 30 सितंबर 1963 से लेकर 8 मार्च 1967 ईस्वी तक। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र वो हैं जिन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के पद को 2 बार अपने कार्यकाल के द्वारा सुशोभित करने का कार्य भी किया हुआ है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक में भी महाराष्ट्र में महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा 10,000 से भी ज़्यादा मराठी चित्पावन ब्राह्मणों की नृशंस हत्या की बात का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र भारत में पहले ब्राह्मणों का नरसंहार को जानने के लिए आप सभी से मैं 2 पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए कहूँगा। सर्वप्रथम है गांधी एंड गोडसे, और इस पुस्तक की लेखिका मॉरिन पैटरसन है, जो कि एक अमेरिकन लेखिका है। और दूसरा है द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक, इसका नाम है लिविंग एन एरा। तो लिविंग एन एरा और गांधी एंड गोडसे, इस 2 पुस्तकों से स्वतंत्र भारत में पहला चित्पावन मराठी हिंदू ब्राह्मणों के नरसंहार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो लिविंग एन एरा में लिखा है कि सन 1947 ईस्वी में गांधी की हत्या के बाद मराठी चित्पावनी ब्राह्मणों के मकानों और दुकानों पर आक्रमण किया गया और उन सभी के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, और हजारों ब्राह्मणों को अर्थात हजारों चित्पावनी हिंदू ब्राह्मणों को घरों से निकाल कर जिंदा जलाकर मार दिया गया। जिंदा जलाकर मारा ही नहीं गया, अपितु ब्राह्मणों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को भी नहीं बख्शा गया। नागपुर के जोशी हाई स्कूल में आग लगा दी गई, और जब वहां फायर ब्रिगेड पहुंची तो भीड़ ने उसे वापस लौटने को विवश कर दिया। ब्राह्मणों के विरुद्ध हिंसा की भयंकर व दिल दहलाने वाले मामलों में ज़्यादातर उन्मादी कांग्रेसी गांधीवादी थे, जो बारंबार अहिंसा की बातें करते हैं, पर वास्तविक चेहरा इनका क्या है हमें इससे पता चल जाना चाहिए। इसके बाद 1984 ईस्वी में भी जब सिख दंगा हुआ था, इनका क्या रोल था, इनका चरित्र कैसा था, आप इससे भली भांति समझ सकते हैं। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थात द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक में इस बात को भी साफ साफ कहा गया है कि इनमें से ऐसी हत्याकांड को अंजाम देने वालों में कांग्रेस समितियों के पदाधिकारी भी शामिल थे। और वास्तव में सभी दंगा कत्लेआम में तत्कालीन नेहरू सरकार भी जिम्मेदार थी।
और लिविंग एन एरा के माध्यम से यह भी बताया गया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा गांधीवादियों के द्वारा 50 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को लूटा गया। तो ये गांधीवादी जो अहिंसा और सत्य की बातें करते हैं, सिद्धांतों की बातें करते हैं कि क्या सिद्धांत हैं और कितने बड़े सिद्धांतवादी हैं, आप इस बात से भली भांति समझ सकते हैं। जिन्होंने 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को लूटा और उनके चित्तपावनी हिंदू ब्राह्मणों जो हिंदू थे के घरों को आग लगा दिया गया और उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों को भी नहीं बख्शा गया। और जिस पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाने या उजागर करने का प्रयास किया, या तो उन सभी को हाशिए पर धकेल दिया गया, हाशिए पर ला दिया गया, या नहीं तो उन सभी की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी गई। और जो बाकी बचे थे वो राज अपने दिल में लिए समय के आगोश में समा गए। सन 47 में जब यह कांड हुआ, अर्थात तथाकथित महात्मा की हत्या के बाद, तब हिंदू ब्राह्मणों का नरसंहार मुंबई से होते हुए यह पुणे, नागपुर, सतारा, सांगली में हर जगह फैल गया। हजारों हिंदू ब्राह्मणों की या तो नृशंस हत्या कर दी गई या फिर उनकी संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया। और इन चित्तपावनी ब्राह्मण हिंदू मराठों से इन्हें पता नहीं इन्हें क्या दिक्कत थी। खैर, हिंदुजा सम्राट इस हिंदुओं के महानतम शासक पेशवा बाजीराव और पेशवा माधवराव भी चित्तपावनी ब्राह्मण थे, जो हिंदुओं के लिए कुल गौरव के रूप में जाने जाते हैं। किताब गांधी एंड गोडसे के चैप्टर 2 के उपशीर्षक 2.1 मॉइन पैटरसन के उद्धरणों में इस बात का वर्णन किया गया है। अपने उद्धरण में अमेरिकन लेखिका मॉइन पैटरसन ने बताया है कि कैसे गांधीवादियों जो कि बारंबार सदैव अहिंसा की बात करते हैं, ने हिंसा का कुकृत्य किया और इसमें कुछ ऐसे संगठन भी शामिल थे जिसका नाम ज्योतिबा फूले से जुड़ा हुआ है। ये वही ज्योतिबा फूले हैं जिन्हें की वामपंथी इतिहासकारों ने महात्मा जैसा शब्द देकर शोभित करने का कार्य किया है। और ये ऐसे से महात्मा हमारे इस भारतवर्ष के इतिहास में हुए हैं जो महात्मा कहलाने के लायक नहीं है। और इसे महात्मा कैसे किस प्रकार कहा जाए, इनमें कौन सी इनके द्वारा क्या देन था, किसे महात्मा कहा गया, इन सभी दोनों महात्माओं की एक ज्योतिबा फूले को लेकर के मैं जल्द ही आप सबके समक्ष आऊंगा। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित पुस्तक लिविंग एन एरा के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा व गांधीवादियों के द्वारा उस समय चित्तपावनी मराठी ब्राह्मणों के 50 करोड़ से अधिक संपत्तियों को लूट लिया गया। गांधी एंड गोडसे जो कि मॉइन पैटरसन की लिखित पुस्तक है, जब इसके रिसर्च के लिए मॉइन पैटरसन इस पर शोध कर रही थी, तब दो दशक बाद जब इस बात का शोध कर रही थी तो चित्तपावन ब्राह्मण हिंदुओं पर शोध करने के दौरान उन्हें पुलिस ने उन फाइलों तक पहुंचने से रोकने का कार्य किया जो सन 47 ईस्वी के चित्तपावन हिंदू ब्राह्मणों से संबंधित थी। मॉइन पैटरसन ने अपने शोध में पाया कि तथाकथित महात्मा गांधी की हत्या के तत्पश्चात सबसे ज़्यादा हिंसा कत्लेआम हिंदुत्व के समर्थक हिंदूवादियों के गढ़ में हुई, जबकि पुणे और नागपुर में नहीं हुई, बल्कि सतारा, बेलगांव,
कोल्हापुर, सांगली में हुई। कारण कि ये सभी सारे जगह हिंदू राष्ट्रवादियों का गढ़ हुआ करते थे। जबलपुर से छपने वाली पेपर दैनिक उषा काल के अनुसार महाराष्ट्र के सतारा जिले के 400 गांवों में हजारों चित्पावन ब्राह्मण हिंदुओं पर कत्लेआम किया गया, उन पर हमला किया गया और करीब 1500 चित्पावनी मराठी हिंदू ब्राह्मणों के घरों को जलाकर राख कर दिया गया। उड़तरे गांव में एक कुलकर्णी परिवार की महिला और उसके पोते को भी जिंदा जला दिया गया और उनकी महिलाओं के साथ भी गत कार्य किया गया, के साथ बदतमीजी की गई। तो यह जिसे कि हमारे भारतवर्ष के इतिहास से लुप्त प्राय कर दिया गया, इसे वास्तविकता को लेकर के आना हमारा मुख्य उद्देश्य था। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।